प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सुशासन, विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अभ्युदय मध्य प्रदेश में अपनी सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी धार ग्रामीण जिले के मनावर विधानसभा सम्मेलन में खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए शुभारंभ किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता SIR प्रभारी हुकुमचंद गुप्ता कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि पहले हम हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी से पहले विजय जुलूस निकालते थे, बाद में जीतने वाली पार्टी विजय जुलूस निकालते थे। विचारधारा की विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। भाजपा कार्यकर्ता काम करते करते आज यहाँ पहुंची है। देश में बहुत से राजनीतिक दल है, लेकिन विचारधारा में काम करने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मंत्री जयदीप पटेल ने भी विकास की गति, सेवा का संकल्प और संगठन की शक्ति, इन मूल्यों के साथ संगठन का काम करने की बात कही। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रकाश पांडे, विनोद शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार, गणेश जर्मन, अमित शर्मा आदि मंचासीन रहे। शिवराम कन्नौज ने अपने उद्बोधन में आदिवासी हिंदू नहीं है कहने वाले कांग्रेसी नेताओं पर जमकर प्रहार किया। वह 2028 में मनावर से भाजपा का विधायक बनेगा। वह स्वदेशी का संकल्प के साथ कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया। विकास के 2 वर्ष जो पूरे हुए उसको लेकर जयदीप पटेल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का मंत्री हूँ। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2 वर्ष में जो काम किए तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारी विधानसभा के लिए सर्वश्रेष्ठ काम 2 साल में जो हुए। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 23 तारीख को धार में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, कार्यकर्ता के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी ने PM मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन हमारे धार जिले में किया है। ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से धार जिले में जो विकास कार्य किए हैं और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम से हमारे बूथ पे, हमारी पंचायत में, हमारी विधानसभा में और हमारे ब्लॉक में जो काम हुए हैं उसको लेकर यह कार्यशाला थी। और विशेषकर SIR का मतदाता शुद्धिकरण को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक BLA2 काम कर रहे हैं। उसकी बैठक थी और निश्चित रूप से 2 वर्ष पूर्ण होने पर आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा। लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। उन्होंने अपनी पीढ़ियां खत्म कर दी। ऐसे ही हम सब भाग्यशाली लोग हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश भर में, पूरी दुनिया के हमारे प्रवासी भारतीय लोग मना रहे हैं। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी एक शिक्षक थे और कवि भी थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, अटल जी ने वहां स्नातक की परीक्षा प्राप्त की और हिंदुस्तान के मशहूर कानपुर के DAV कॉलेज से उन्होंने राजनीति शास्त्र में MA किया। बचपन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। उनकी राजनीति की शुरुआत, मंच पर हलचल न करे भैया मंडल अध्यक्ष जी, हो गया सब सारी व्यवस्था। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना की खलचाका पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम मुकुंदपुरा मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह एक कार में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर 100 डायल सहित पुलिस मौके पर पहुंची। कार की तलाशी लेने पर कार में एक व्यक्ति मृतक अवस्था में पाया गया। सूचना मिलते ही बलकवाड़ा थाना प्रभारी रितेश यादव, मंडलेश्वर SDOP श्वेता शुक्ला भी मौके पर पहुंची। वहीं कार में सबके पास मिले मोबाइल के माध्यम से परिजनों को सूचना दी गई है।
बताया गया कि मृतक पीथमपुर का रहने वाला है, जिसका नाम सुनील चौक से उम्र करीब 40 वर्ष निवासी पीथमपुर है। वहीं सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। पुलिस ने सूचना देकर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलवाया है। फॉरेंसिक टीम जांच कर फिंगरप्रिंट जुटा रखी है। मौत का कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मृतक शिरडी से घूमकर पीथमपुर वापस लौट रहा था और यह नेशनल हाईवे पर सुनसान कार में मृत अवस्था में पाया गया। कार में कौन मिला है, क्या कुछ मामला है? आज सुबह चौकी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ढीकरी बाईपास के पास एबी रोड पर एक कार में पीछे की सीट पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में देखा गया है। तो सूचना मिलने पर तत्काल चौकी की टीम, थाना प्रभारी व मेरे द्वारा इसकी तस्दीक की गई। साथ में मौके पे एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है। हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। मृतक कहाँ का है? अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार मृतक प्रीतमपुर का निवासी है। उसका नाम सुनील चौक से है। उम्र करीबन 40 वर्ष के समथिंग है। अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मौत का? प्रथम दृष्टया मामला जो है वो अभी हम लोग मर्ग जांच पर ले रहे हैं। एफएसएल की टीम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डिसाइड करेंगे कि किस तरफ जा रहा है। आप श्वेता शुक्ला, एसडीओपी मंडलेश्वर। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार व धर्मांतरण को रोकने के संबंध में मानस परिवार द्वारा चलाए जा रहे अनवरत अभियान के क्रम में अयोध्या बार एसोसिएशन के सभागार में महीने के तीसरे शनिवार पर मानस परिवार द्वारा भव्य एवं दिव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने कार्यक्रम में पधारे मानस परिवार के सदस्यों व अधिवक्ता गण का अभिवादन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह के द्वारा स्वर्गीय अनुराग नारायण श्रीवास्तव व स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महंत दिलीप दास त्यागी जी महाराज ने रामचरितमानस की महत्ता को बताते हुए कहा, यह मन रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सुति सारा अर्थात शास्त्रों का वेदों वेदांतों का निचोड़ रामचरितमानस में डाल दिया गया है। आगे दिलीप दास त्यागी जी महाराज ने रामचरितमानस की विशेषता बताते हुए कहा, यही मन आदि मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना अर्थात इसमें साक्षात भगवान श्री राम विद्वान है, इसलिए रामचरितमानस भगवान श्री राम जैसा कार्य करती है। पूरी न्यायपालिका कार्यक्रम के दौरान अयोध्या कोतवाल बजरंगबली हनुमान जी और प्रभु श्री राम के जयकारों से गुंजायमान रही। कार्यक्रम में मानस परिवार के सदस्य रवि गोपाल दुबे, राजू मिश्रा, रविंद्र श्रीवास्तव, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद तिवारी, विपिन जी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया और बांग्लादेश में मारे गए दीपू चंद्र दास के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बांग्लादेशी अताताइयों के प्रति कठोर निंदा की। रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा और अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें शास्त्रों का, वेदों का, वेदांतों का सबका निचोड़ रामचरितमानस में डाल दिया गया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। शास्त्रों का, पुराणों का निचोड़ डालने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कलयुग के जीवन को जीते हुए क्वचिदन्यतोपि अपने कुछ विचार भी डाल दिए जो समाजोपयोगी थे। रामचरितमानस की विशेषता यह है, यही मन आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। इसमें साक्षात भगवान श्री राम विद्यमान है, इसलिए रामचरितमानस भगवान श्री राम जैसा कार्य करती है। भगवान श्री राम का काम है संसार को विश्राम देना। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। सारे संसार को, अखिल लोक को विश्राम देते हैं भगवान श्री राम और वही काम मानस का है। रामचरितमानस ही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। संसार को विश्राम देने का काम भगवान श्री राम का और संसार को, प्राणियों को विश्राम देने का काम श्री रामचरितमानस का। इसलिए रामचरितमानस सर्वोपयोगी है और समाज में सबसे ज्यादा ग्राह्य है। आप सभी लोग हमारे इस मानस परिवार के द्वारा
धार जिले के धर्मपुरी नगर में शताब्दी वर्ष के चलते राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे। वहीं 4 जनवरी को नगर में होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई। आयोजन को लेकर वीर सावरकर बस्ती में रविवार को भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में सर्व समाज लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर सहभागिता निभाई। दोपहर 1:30 बजे भिलट मंदिर के समीप पंडित श्री व्यास द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ओम प्रकाश व्यास ने जोड़े के साथ भूमि पूजन कर उपस्थित हिंदू समाज ने हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने बताया कि 4 जनवरी को नगर में होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान पूरे वातावरण में धार्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली। वहीं कार्यक्रम का समापन पर भारत माता की आरती के साथ हुआ। इस दौरान प्रसादी का वितरण भी किया गया। भूमि पूजन में सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर हिंदू समाज में उत्साह देखा जा रहा है। क्या नाम है? चंद्रभूषण महाजन। महाजन ने मुझे बताया कि वीर सावरकर बस्ती में आज भूमि पूजन किया गया। कब कुछ आयोजन के लिए किया गया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में शताब्दी समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में धर्मपुरी नगर की वीर सावरकर बस्ती में 4 जनवरी रविवार को विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित है। कितनी बस्तियों में किया जाएगा हिंदू सम्मेलन? धर्मपुरी नगर की 3 बस्तियों में आयोजित होगा कार्यक्रम। आज ये वीर सावरकर बस्ती का भूमि पूजन किया है हमने। ये होने वाले हिंदू सम्मेलन में कितने क्या लोग शामिल हो सकते हैं? पूरा संपूर्ण हिंदू समाज इसमें आमंत्रित है और शामिल रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलीराजपुर से। अलीराजपुर में देर रात घने जंगलों के बीच मिला 4 साल की बच्ची का शव। वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील। कल शाम को पिता के सामने से बच्ची को उठाकर ले गया जंगली जानवर। अलीराजपुर जिले के बकतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिछोली गोदवानी फलिया में शनिवार शाम को हृदय विदारक घटना घटित हो गई। एक बाप के सामने ही उसके 4 साल की बेटी को जंगली जानवर घने जंगलों की ओर उठाकर ले गया। वहीं देर रात्रि तक गांव की पहाड़ी पर बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क और वन विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इंदौर में आज डाक विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डाक परिक्षेत्र कार्यालय के सभागार में प्रीति अग्रवाल, पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर परिक्षेत्र की अध्यक्षता में एआई एवं साइबर सुरक्षा पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दृष्टिकोण विषय पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में गौरांग कात्याल, प्रोडक्ट फॉर साइबर सिक्योरिटी एवं मोबाइल ऐप इंटीग्रेटेड मेटा प्रमुख पूर्व द्वारा इंदौर में कार्यरत डाक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एआई और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कात्याल द्वारा एआई के माध्यम से प्रोडक्टिव एनालिसिस एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग द्वारा विभाग के योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं ग्राहक सुविधाओं में
वृद्धि के साथ विभाग के वर्तमान डिजिटल कार्यशैली के परिदृश्य में संभावित साइबर हमलों के खतरों से सुरक्षा हेतु उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें, इस अवसर पर इंदौर शहर में कार्यरत विभाग के सभी अधिकारीगण व क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के समस्त कर्मचारी भी उपस्थित रहे। ये बहुत गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस हमने यहाँ पर आज IIM इंदौर परिसर में खोला है। ये पहले से डाकघर था जिसको कि जेनजी कंसेप्ट में नवीनीकृत किया गया है। आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय डाक 150 वर्षों से अधिक की परंपरा लेगेसी लेकर चल रहा है और भारतीय डाक का जो महत्व है वो हमेशा से ही प्रासंगिक है और हमेशा से ही महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन आज के युवा वर्ग को कहीं ऐसा लगता है कि शायद डाक विभाग केवल डाक तक सीमित है और डाक का रूप चूंकि बदल गया है तो इससे हमारा कनेक्शन नहीं है। तो उनको ये बताने के लिए कि भारतीय डाक की सेवाएं पहले भी और अभी भी युवाओं के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि एक वरिष्ठ जन के लिए। एक ऐसा विभाग जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की सेवाएं देता है। आज अगर हम केवल युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग को अगर पोस्ट से भेजना है तो स्पीड पोस्ट जैसा स्पीडी, फास्ट, रिलायबल, ट्रैक एंड ट्रेस के साथ कोई मेल नहीं है। पार्सल्स में हम लोग इंटरनेशनल पार्सल्स जो भेज रहे हैं वो भी किसी भी अन्य पार्सल सर्विस के अपेक्षा अधिक स्पीडी है और बहुत सस्ता है भारतीय डाक का। तो सभी युवाओं को पार्सल सेवाओं का प्रयोग करना ही होता है। हम आधार बना रहे हैं, आधार अपडेशन सेंटर है। केवल इंदौर डाक परिक्षेत्र के 17 जिलों में 142 आधार सेंटर जो एनरोलमेंट फ्री करते हैं और अपडेशन बहुत नॉमिनल शुल्क में करते हैं वो उपलब्ध है और डबल शिफ्ट में चल रहे हैं। और युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा है पासपोर्ट, क्योंकि हर युवा आज विदेश जाना चाहता है। तो केवल हमारे डाक परिक्षेत्र में ऐसे 7 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं जहां पे बिना वेटिंग के युवाओं को पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के संयुक्त तत्वाधान में उनकी सारी प्रोसेसिंग की जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इंश्योरेंस। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको जीवन बीमा इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो भारतीय डाक विभाग दोनों तरह से युवाओं को कवर करता है। हमारा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो सबसे कम प्रीमियम में सबसे अधिक बोनस के साथ में इंश्योरेंस की बीमा की सुविधा देता है। और पहले ये बीमा केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए था, पर हमारी जो विभाग और मंत्रालय में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रोफेशनल्स हैं और जो ग्रेजुएट हैं उन बच्चों को भी, इवन हमारे पत्रकार बंधुओं को भी, सभी को उस बीमा से कवर किया जाए। तो उनके लिए भी वो ओपन कर दिया गया है और सबसे सुरक्षित निवेश के साथ रिस्क कवरेज देता है। तो ये भी युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं इतनी आम होती जा रही हैं, परिवार को भी उसमें बहुत, अगर परिवार का कोई अर्नर चला जाता है, युवा चला जाता है, तो एक कैजुअलिटी के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन का भी रिस्क कवरेज देता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 550 रुपए का दुर्घटना बीमा, जो 550 रुपीज एनुअल प्रीमियम पे, मतलब 1.5 रुपए प्रतिदिन के प्रीमियम पे 10 लाख का दुर्घटना बीमा देता है। ये भी युवाओं के लिए है। माई स्टैम्प जैसी सेवाएं जिसमें आप 300 रुपए में अपना खुद का डाक टिकट बनवा के और पूरे भारतवर्ष में कहीं भेज सकते हैं। तो बताने का तात्पर्य है कि भारतीय डाक विभाग का ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो सर्विसेज हैं युवाओं के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वो उनको जान सकें, उनको समझ सके, उनसे जुड़ाव महसूस करें, उसके लिए जेनजी पोस्ट ऑफिस खोला गया है। यहाँ पे उनके लिए कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है, उनके लिए कैफ़े है, वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, उनके लिए गेम्स हैं, गिटार की व्यवस्था है, म्यूजिक रखा गया है। दे कैन राइट अ लेटर, दे कैन हैव चैट, यहाँ डिस्कशन करें, बातें करें, अपने डाकघर की स्कीमों को भी जानें, अपने जो विचार हैं, जो अपने उनके जो उत्तरोत्तर उनको कुछ सजेशन देने हैं वो भी विभाग को दें। तो एक जुड़ाव हम कनेक्ट करना चाहते हैं न्यू जनरेशन के साथ में, क्योंकि हमारा भविष्य है और ये जनरेशन आगे की जनरेशन को भी डाक विभाग से जोड़े रहे, इसी कंसेप्ट के साथ इस डाकघर का उद्घाटन किया गया। 17 जिले आते हैं, तो आने वाले निकट भविष्य में किसी को प्लानिंग के लिए किसी तरीके के जमीन अन्य जगह भी शुभारंभ किया जाए। इस कंसेप्ट ने मुझे भी काफ़ी प्रेरित किया है। वैसे अभी दूसरा डाकघर मध्य प्रदेश का भोपाल में भी ऐसे जेनजी ऑफिस खुले जा रहा है। ये शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुरुआत का परिणाम सकारात्मक रहेगा। इसके जैसे भी हमें परिणाम मिलेंगे, जैसे फीडबैक मिलेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेगा। लेकिन इससे प्रेरणा लेते हुए मैंने भी निर्णय लिया है कि जो हमारे ऐसे संगठन में उपस्थित जो डाकघर हैं उनको हम युवाओं से जोड़ने के लिए आगे बढ़ें और उनको कुछ नया ऐसा लोग दें जिसमें युवाओं के से संबंधित सेवाओं का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, युवा उसमें आकर बैठने में कंफर्ट फील करें और एक कैफे के फॉर्म में हम उनको डेवलप करें। और अभी बहुत शीघ्र हम इंदौर GPO में उपस्थित जो पार्सल सेवा केंद्र है, पार्सल बुकिंग सेंटर, उसको हम बहुत जल्दी इस कंसेप्ट में युवाओं के लिए कैफे के रूप में लाने जा रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है।